जय गुरुदेव। परमार्थी प्रश्नोत्तरी, गुरु शिष्य संवाद। प्रश्न, स्वामी जी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? उत्तर, प्रातःकाल उठकर मुंह हाथ धोकर पहले एक प्रार्थना करो, फिर सुमिरन ध्यान भजन पर बैठ जाओ। कम से कम 1 घंटा समय अवश्य देना चाहिए मन को रोककर। मन को रोकना जरूरी है। जब मन रुकेगा और भजन ध्यान करोगे तभी कुछ अंदर में दिखाई सुनाई पड़ेगा। मन को रस और आनंद चाहिए। जब अंतर की रचनाएं सुंदर सुंदर दिखाई पड़ेगी और बाजे गाने सुनाई पड़ने लगेंगे, तब मन अपने आप इस दुनिया से उचाट होने लगेगा। शाम को जब काम से फुर्सत मिले तो बैठकर 2-3 प्रार्थनाएं करो। किसी महापुरुष की वाणी होनी चाहिए। महापुरुष की वाणी का असर दिल पर पड़ता है। फिर थोड़ा भजन पर बैठ जाओ। भजन में अधिक से अधिक समय देना चाहिए। जब भी मौका मिले दिन में या रात में भजन पर बैठ जाना चाहिए। आदत डालनी जरूरी है। बेकार की बातों में अपना समय ही बर्बाद होता है। सत्संगी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सत्संगी के लिए कहा है कि कम बोलो, कम खाओ और गम खाओ, यानी बर्दाश्त करो, तभी परमार्थ का रास्ता आसान होगा। प्रश्न, स्वामी जी भजन में तरक्की नहीं होती, क्या करें? उत्तर, इसमें तुम्हारे मन का कसूर है। तुम्हें सत्संग नहीं मिलता, मन पर कोई लगाम नहीं, जहाँ चाहता है भागता रहता है। संसार के सामानों के लिए अनावश्यक तृष्णा और भजन को गैर जरूरी समझना, ये सब कारण है जिससे भजन नहीं हो पाता। मन को लगाकर सुमिरन करो, तब एकाग्रता आएगी। तब सूरत का फैला प्रकाश धीरे धीरे सिमटने लगेगा। सिमटाव होने पर आत्मा शरीर को छोड़ना शुरू कर देती है और शरीर शून्य होने लगता है। शरीर के 9 द्वारों से जब जीवात्मा का प्रकाश खींच जाएगा, तब दोनों आंखों के पीछे 10वें द्वार से वो निकलकर बाहर चली जाएगी और ऊपर के मंडलों में भ्रमण करने लगेगी। लेकिन यह तभी होगा जब तुम लगन और मेहनत के साथ सुमिरन ध्यान और भजन करोगे। अभी तो मन फैला हुआ है और संसारी वस्तुओं को आध्यात्मिक वस्तुओं के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण समझता है। संसारिक विद्या मन को फैलाती है और पराविद्या मन का सिमटाव करती है। प्रश्न, स्वामी जी गुरुमुख और मनमुख किसे कहते हैं? उत्तर, जो गुरु के वचनों का पालन करे वह गुरुमुख है और जो मन के कहने पर चले वह मनमुख है। गुरुमुख हर एक के साथ सच्चा व्यवहार करता है और बुराइयों से बचता है। वो किसी को धोखा नहीं देता और ऐसा कार्य करता है जिससे दूसरे को सुख मिले। जो मनमुख होता है वह चतुराई और कपट का व्यवहार करता है और अपने स्वार्थ के लिए औरों के साथ विश्वासघात करता है। गुरुमुख मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखने की कोशिश करता है और तान के कठोर वचनों को सहन करता है और अपना सम्मान नहीं चाहता। जबकि इसके विपरीत मनमुख अपने इंद्रियों के वशीभूत रहता है। वो लोभी होता है और सदा दूसरों से कुछ न कुछ लेना ही चाहता है और दूसरों को कुछ देना नहीं चाहता। वो जो कुछ भी करता है उसमें पहले अपना स्वार्थ देख लेता है, क्योंकि बिना स्वार्थ के वह कोई कार्य नहीं कर सकता। मर्म वचन, परीक्षा में सफल कौन? संत सद्गुरु कभी कभी मौज में आकर अपने शिष्यों की परीक्षा भी लिया करते हैं। संतों की परीक्षा में वही सफल होता है जो पूरी तरह से गुरु वचनों पर कुर्बान हो जाता है। जो शिष्य डावाडोल होते हैं और गुरु को इंसान समझते हैं, ऐसे लोग धोखा खा जाते हैं। बाबा जय गुरुदेव। सूरज शब्द का मार्ग कलयुग में सबसे सरल और आसान रास्ता है। जय गुरुदेव।